राम राम जी सभी को। आज मैं आपको जिस ब्लाउज की मैंने कटिंग बताई थी आपको, उसी ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी। पूरी वीडियो को देखना और ध्यान से देखना। ये देखो, एक बहन का कमेंट था कि बहन ये वाली जो प्लेट है आपने बैक में नहीं बताई कैसे डलेंगी। देखो बहन, जितनी सामने पे डली हुई है सेम बैक में डलेगी। वही प्रोसीजर है, जितना यहाँ से लिया इतनी लंबाई इसकी यहाँ से, जितना यहाँ से इसमें गैप है इतना ही गैप बैक में। सेम वही प्रोसीजर। ये जो हमने इस साइड एक हिस्से में ये प्लेट डाली है, इनको क्या करना, सेम ऐसे पलट के इसी तरीके से इस पे ऐसे रख के और इनका निशान उतार लेंगे। बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे। दोनों साइड हमारी सेम प्लेटें हो जाएंगी। ये देखो ऐसे। ये देखो भी, ये जो हमारे निशान दिख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम, इनको ऐसे पक्का कर लेंगे इस तरीके से। ये थोड़ा कम, ये देखो वे, सेम हमने जो हमारे एक साइड पे हमने आपको निशान लगा के बताया था, सेम उन्हीं निशानों को ऐसे इस पर उतार लिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे गले हैं, दोनों गले हमने, ये बैक में लगेगा और ये फ्रंट में लगेगा। इस तरीके से एक लाइनिंग वाले कपड़े पे चिपका लिए हैं। अब जो इसकी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। पहले गले को इस तरीके से सिलेंगे। देखो भैया, हमें गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो गले पे सिलकन है, और बिल्कुल ऐसे गले को फोल्ड करके बिल्कुल इसके बीच में सेंटर का कट लगा लेंगे। इसी तरीके से ऐसे बिल्कुल बीचों बीच इसके चाक से ऐसे निशान लगा लेंगे। पता लग जाएगा जब हम गले को लगाएंगे कि ये गले का सेंटर है। ठीक है, ऐसे ही इस गले को कर लेंगे। देखो भाई, मैंने है ना यो गला आपकी बीच में तो ऐसे सेंटर में तो कट करके वो दिखा दिया था कि इस तरीके से बीचों बीच से कट होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इस पे गला लगाएंगे। सबसे पहले हम इस पे गला लगाएंगे, और ये जो हाफ इंच का मार्जिन है एक बार इस पे कच्चा टाका लगा लेंगे इस तरीके से। मैंने ये आपको दिखाने के लिए कट कर दिया था, लेकिन आपको ये कट नहीं करना है। पहले इस पे गला बनाना है, उसके बाद ये यहाँ से कट करना है। ठीक है, ये देखो भाई, मैंने वो जो हाफ इंच का मार्जिन था एक बार उस पे कच्चा टाका लगा लिया है। अब क्या करेंगे, ब्लाउज की सीधी साइड से, ये इसका सेंटर तो हो ही गया, सिलाई से हमें पता लग गया है। और ये है हमारा गला जो आगे लगेगा, बिल्कुल ऐसे सेंटर में इस सिलाई के बीच में रखते हुए बिल्कुल इस तरीके से पहले गले को लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हमें गला लगाना बहन, बिल्कुल ऐसे। ये देखो, इसे बीच में से अब बिल्कुल ऐसे हाफ इंच का एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले को कट कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे इसमें कट लगा लेंगे। अब देखो भाई, सबसे मेन बात इसमें आपने बहुत फायदा हो गया है। अगर आप इस तरीके से, इस गले ने पहला मैंने कट कर रखा था तो भी आपका समझ में आ गया। अगर आपसे धोखे से कट हो जाए, चले ये दोनों पार्ट बीच में से, तो भी आपको सही समझ में आएगा। अब हमें देखो ये सिलाई उधेड़ देंगे। ये देखो, ये जो हमारे गले के बीच का सेंटर है ना, बिल्कुल इसको ऐसे यहां से कट कर देंगे। ये देखो इस तरीके से।
देखो भाई, गला लगाने के बाद हमें गले को ऐसे बीच में से बिल्कुल इसको कट कर लेना है। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे, जो भी हमारे प्लेटों के निशान है सेम उनको ऐसे उठाएंगे। ये वाली जो प्लेटें है ना मैन, ये वाली देखो, ऊपर जो आर्मोल की प्लेट है, ये तो बिल्कुल ऐसे मशीन का एक पैर इस तरीके से आएंगी। ये देखो भाई, इस तरीके से डालनी है ये वाली प्लेट तो। और ये वाली जो प्लेट है वो भी इसी तरीके से डलेगी। ये वाली प्लेट है, ये ऐसे नीचे से 1/2 इंच उठेगी यहां से, और यहां बिल्कुल ऐसे तिरछी आएगी। ये देखो बे, ये वाली प्लेट ऐसे डलेगी, और ये भी बिल्कुल जैसे आरमोल की डाली है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही डालेंगे। ये देखो बे, इस तरीके से हमें एक साइड में हमने प्लेट डाल ली है। ये देखो सामने से बिल्कुल आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। अब सेम इसी तरीके से इस हिस्से में डाल लेंगे प्लेटों को। ये देखो भाई, हमने दोनों साइड प्लेट डाल ली है। देख सको आप, प्लेट डालने के बाद कितनी अच्छी शेप आ रही है, बिल्कुल हमारी ऐसे कफ की तरह के, कितनी अच्छी शेप आई है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने इसमें प्लेट डाल ली है। अब हमें इसमें पट्टी लगाऊंगी, मैं पट्टी लगाना बताऊंगी आपने। ठीक है, और पट्टी ये देखो भाई, इस तरीके से जब ये ब्लाउज रखा है तो ये होगी इसकी सीधी साइड, ये है उल्टी साइड। ठीक है भाई, उल्टी साइड जो हमारी आई बनेगी वो वाली पट्टी लगेगी जो बाहर की तरफ दिखाई देती है, और ये जो सीधी साइड होती है हाथ की सीधी साइड वाली, इस पे वो पट्टी लगेगी जो अंदर की तरफ फोल्ड होगी, जिसपे हुक लगेंगे। ठीक है भाई, अब मैं पट्टी कटिंग कर लू पट्टी की। देखो भाई, ये हमारे ब्लाउज की जो उल्टे हाथ की साइड है, यहाँ ये वाली पट्टी लगेगी जिसपे आई बनेगी, और ये पट्टी है, ये देखो ऐसे, मतलब 1.25 इंच की है, तो टोटल होगी 3.5 इंच की। और इस तरीके से इस पट्टी ने फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और ये है ब्लाउज की सीधी साइड, यहां से सिलना शुरू करेंगे ऐसे, बिल्कुल 1 इंच गले से बाहर निकाल के। ये देखो भाई, एक सिलाई यहां लगा देंगे। रोक दे रुचि। देखो भाई, थोड़ा है ना घर जान की जल्दी में मैं भूल गई थी। पहले आपने ये जो गला है ना, इसके ये इस तरीके से था ना, यहाँ सिल दिया मैंने। पहले इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ऐसे, फोल्ड करके, और एक बखिए ना बड़ा करके इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब सिलना है हमें इस पे ऐसे। ये देखो, अब हमें क्या करना है, ऐसे 1 इंच दिखाते हुए बाहर की तरफ इस तरीके से, ये देखो ऐसे 1 इंच दिखाते हुए पट्टी को फोल्ड करना है, और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे, या फिर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ऐसे ऐसे दिखानी है हमें ये पट्टी, जो फालतू है उसको कट कर देंगे।
ये देखो वे इस तरीके से 1 इंच या पट्टी दिखानी है, ऐसे फोल्ड करके इसने सिलाई कर देंगे इसके। देखो भैया पट्टी मैंने लगा ली है जिस पे वो आई बनेगी, ठीक है। और अब मैं वो पट्टी लगा के दिखा दूं आप पे जिस पे हुक लग गएंगे। ये है हमारा ब्लाउज की सीधी साइड वाला हिस्सा। इसको भी सेम गले को ऐसे अंदर की तरफ पलट के मोटी सिलाई लगा लूं पहला। ये जो फालतू है ना एक्स्ट्रा बेस ने कट कर लेंगे सेम ऐसे ही इसके ऊपर रख के, ये देखो। और इसको 1 इंच बाहर निकाल के इस तरीके से सिलाई कर देंगे। यहाँ पे करते आ जाओ। ये देखो ये पट्टी भी लग गई है। एक सिलाई इसके ऊपर का लगा देंगे ऐसे। अब हमें इसे अंदर की तरफ ये वाला हिस्सा पहले इसको ऐसे अंदर की तरफ करेंगे और हल्का सा इसे फोल्ड करके बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर देंगे इधर से, इससे साइड तो हो जाएगी। ये देखो ये पट्टी भी हमारी लग चुकी है और ब्लाउज पे ये पट्टी भी लग चुकी है हमारी। देखो भाई दोनों पट्टी हमारी लग गई है। इस तरीके से इसके ऊपर इस पे हुक लगेंगे और इस पे आई बनेगी, ऐसे ये पट्टी इसके ऊपर आ जाएगी। ये देखो भाई इस तरीके से हमारा गला हो गया है, प्लेटें हो गई हैं। अब हम बैक में गला लगाएंगे। देखो भाई हमने बैक में गला लगा लिया है और इसकी बैक में वो प्लेटें डाल ली हैं बैक वाली। और अब हम इसके कंधे को जोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे कंधे पर रख कर कंधे को इस तरीके से इसको ऐसे पलट देंगे। इस कंधे को इस साइड जब आएंगे ना बहन कटिया की, हाँ इसको ऐसे पलट देंगे। ये देखो दोनों कंधे जुड़ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसे करके ये देखो कंधे को ऐसे पलट लेना है। सेम इसको भी इसी तरीके से पलट लेंगे। अब ये जो बैक वाला गला है इस पे चाल को बड़ी करके और ऐसे एक सिलाई लगा देंगे। देखो भाई हमारे कंधे भी जुड़ गए हैं। हमारे जो बैक का गला था इस तरीके से इस पे भी सिलाई लगा ली है अंदर की तरफ करके। अब हमें क्या करना है, इसकी फिटिंग के निशान लगाने हैं। एक बार दोबारा आप इस तरीके से जब जोड़ लो, दोबारा फिटिंग के निशानों को देख लियो कि निशान हमारे प्रॉपर आए। पट्टी को ऐसे पट्टी इसके ऊपर चढ़ा के बिल्कुल इस तरीके से आपने अपने निशान लगाने हैं, ठीक है भाई इस तरीके से। तो इसकी 40 है चेस्ट, तो सेम ऐसे करके एक बार निशान लगा लेंगे। यहां से ऐसे 40 आना चाहिए। 1 इंच तक 1 इंच। ये देखो वे फिटिंग का निशान मैंने लगा लिए हैं इस तरीके से। ये देखो ठीक। और अब इसका खाली बाजू रह गई है लगानी, ठीक है वे। ये देखो इसकी बाजू की मैंने छटाई करे रखी थी और ये है इसकी बाजू। ये देखो वे इसकी पट्टी के अंदर की तरफ फोल्ड करके ना एक्स्ट्रा कपड़ा, और मैं बाजू भी आपने तैयार करके दिखाऊं। देखो भाई आपके किसी सूट में भी मान ले कमी रह जाए नीचे घेरे में जो फोल्ड करना हो आपने, जिक्र मैंने बाजू करना था, आप जो भी फोल्ड करना थी कपड़ा लोगे एक्स्ट्रा 1-2 इंच का 3 इंच का, उसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके और जो हमने जिस पे फोल्ड करना है उसको ऐसे रख लेंगे फोल्ड करके,
ठीक है, फोल्ड करने का इतना बढ़िया तरीका बताऊं मैं आपको यो। और इस तरीके से उसके ऊपर रखकर सिलाई लगाते जावांगे। देखो भैया जो मैंने पट्टी लगा दी ना इसके ऊपर, अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके ना ये वाला कच्चा टक्का लगा देंगे। देखो भाई इसके यार है आई बन जाएंगी और यहाँ इसके नीचे हुक लग जाएंगे। ये देखो आप ब्लाउज कितनी सिंपल ब्लाउज कितना जल्दी मैंने सिलकर आप तो बता दिया है, सिर्फ इसकी बाजू लगानी नहीं बताई आपने, बाजू सेम इसमें न्यू लगेंगी वे। ये देखो इसका बैक का हिस्सा और दिखा दूं मैं एक बार आपने, ये इसका बैक का गला है और यहाँ ये देखो ये बैक का गला है। आप इसमें और भी बड़े वाला गला बना सको हो, इसमें डोरी लटकन लगाने हो वे भी लगा सको हो। कति सिंपल ब्लाउज मैंने सिल के दिखाया आपते ही। वो जो इसमें ये बाजू पे डिजाइन है वो इसके बैक में आ गया है, देख सको हो आप। और देखो भाई कितना जल्दी बनकर तैयार हुआ है ना ये ब्लाउज, बहुत जल्दी। तब देखो कोई भी भेद नहीं है, सिर्फ है ना आपने यो मन का बैम है कि ब्लाउज सिलने में कोई दिक्कत है। देख सको आप इसकी प्लेट कितनी सुथरी जचरी है, प्लेटा ने देखो इस तरीके से है ना, सही प्लेट जब डल जाएगी ना देखो न्यू खड़ी हो जाएंगी बिल्कुल इस तरीके से, जैसे पैडेड ब्लाउज हो गए। ठीक है भाई, तो यो तरीका था आपने जो कटिंग में बताया है मैंने, आपने कटिंग में रखना है, प्लेटा का भी कटिंग का भी। और ये ब्लाउज का देखो आप फ्रंट कट का मैंने कति सिंपल ब्लाउज कटिंग सिल्क भी कटिंग करके भी बताया भाई। तो देखो भाई कोई भी ज्यादा भेद नहीं है इस ब्लाउज में, इतना सुथरा और इतना बढ़िया ब्लाउज सिंपल बनकर तैयार हो रहा है। तो भाई इस तरीके से आप भी बना सको हो, बिल्कुल ब्लाउज बनाते समय बिल्कुल भी मत हिचकिया करो। तो वे एक कभी और ब्लाउज आ रहे हैं 2-3 साड़ियां के, वे प्रिंस कट बनेंगे तो प्रिंस कट ब्लाउज भी चैन ला कर बना के दिखाऊंगी मैं आपकी, कटिंग कर कभी बताऊंगी उसकी, वो भी बहुत आसान हो है। ठीक है भाई, तो भाई इस तरीके की वीडियो अगर मेरी पसंद आओ तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, उन सारी बाण बेटिया थी शेयर कर दियो वे जो ब्लाउज बनाने में अटका है। राम राम बे सारी बाणा ने।